हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पे आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि मैं टेस्ट करवा रही थी आरओ का, तो टेस्ट नंबर 11 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। मतलब टेस्ट 11 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने हिंदी और जीएस दोनों के पेपर करवा रखे हैं। अगर आप दोनों के बारे में नहीं जानते तो बता दूं, तो आरओ में दो पेपर होते हैं। एक जीएस का होता है जो कि 140 नंबर का होता है, और दूसरा होता है हिंदी का पेपर होता है जो कि 60 नंबर का होता है। इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, विशेष विशेषण, विशेष विशेष्य होता है, और विशेषण वगैरह जो भी होता है, और दूसरा होता है शुद्ध शब्दों का चयन और अनेक शब्दों के शब्द, और तद्भव तत्सम होता है, पर्यायवाची होता है। इस तरह के बहुत सारे शुद्ध वाक्य को ढूंढना, बहुत सारे सब्जेक्ट, मतलब 6 टॉपिक होते हैं। 6 में से 10 टॉपिक आते हैं, मतलब 10-10 क्वेश्चन 10 टॉपिक से आते हैं। तो ये होता है। तो मैंने दोनों टेस्ट करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, उसको जल्दी से, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियो पड़े हुए हैं, तो उस टेस्ट को आप देख लीजिए और कर लीजिए। तो आज हम करेंगे हिंदी का, ये हिंदी का ही टेस्ट है जो कि टेस्ट नंबर 12 है। इसके पहले 11 वाला जीएस का था, तो एक जीएस का एक हिंदी का, इस तरह से मैं टेस्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। और टेस्ट एकदम कंसिस्टेंसी के साथ करिएगा। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बस इतना कहना चाहूंगी, एक 4 साइज का पेपर लीजिए और उसमें आप 60 क्वेश्चन, 60 नंबरिंग कर लीजिए। फिर आप मेरे आंसर बताने से पहले टिक करिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, और जितना भी स्कोर आपका बन रहा है उसको आप हमको कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम टेस्ट। तो ये है मंत्रा है, कोचिंग सेंटर का टेस्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको जूम कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, निम्नलिखित विकल्पों में से विशेषण शब्द नहीं है। पहला विशेषण शब्द नहीं है कौन सा? ए है ऊंचा, बी है आंचलिक, और सी है औचित्य, डी है गंभीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, औचित्य जो है विशेषण नहीं है। तो औचित्य विशेषण शब्द नहीं है, ये क्या है? विशेष्य है। औचित्य क्या है? विशेष्य है। और विकल्प में दिए गए अन्य शब्द विशेषण हैं, जैसे ये ऊंचा, आंचलिक और ये गंभीर, ये सब विशेषण हैं। तो ऊंचा का विशेषण हो जाएगा ऊंचाई, इसके पहले भी मैंने बताया था शायद ऐसा क्वेश्चन। और आंचलिक का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंचल, इसका हो जाएगा आंचल। ठीक है, आंचल। और इसका गंभीर का क्या हो जाएगा? गंभीर का गंभीरता हो जाएगी। ठीक है, गंभीर का गंभीरता। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अ, दिए गए विशेष विशेषण युग्म में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में आप देखिएगा कौन सा नहीं है पूछ रहा है, कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं यहीं पे। तो ऑप्शन ए है चिंता चिंतनीय, ऑप्शन बी है त्रिश त्रिषित, और सी है प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित, और डी है दंड दंडित। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी, दंड दंडित। ये सुमेलित नहीं है। दंड विशेष शब्द है और इसका विशेषण दंडनीय है। दंड क्या है? विशेष है। दंड क्या है? दंड है आपका विशेष शब्द है, और इसका विशेषण दंड नहीं होता है। अन्य सब इसका विशेषण क्या होगा? दंड नहीं होगा। ठीक है, और बाकी सब सही है। प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित होगा, त्रिस का त्रिषित होगा, चिंता का चिंतनीय होगा। तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? विशेष मतलब छोटे वाक्य में खत्म कर उठा है, और ये जो है थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन टाइप है, मैं इसको कॉमनली बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? अब गुणवाचक शब्द से ही क्लियर है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए है त्रिभुज, ऑप्शन बी है भविष्य, ऑप्शन सी है चौगुना, ऑप्शन डी है चौड़ा। तो गुणवाचक इसमें से कौन नहीं, कौन गुण नहीं बता रहा? त्रिभुज, भविष्य, चौगुना, चौड़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। सी चौगुना क्या है? चौगुना संख्यावाचक विशेषण है। क्या है ये? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और ठीक है, और इस विशेषण पद में किसी संख्या का बोध होता है। संख्यावाचक में क्या होता है? किसी संख्या का बोध होता है, जैसे चौगुना इसमें संख्या का बोध हो रहा है। और जब विशेषण पद किसी पदार्थ, वस्तु, विचार, स्थान इत्यादि के भौतिक गुणधर्म को बताता है तब इसे गुणवाचक कहते हैं। जब विचार, भौतिक वस्तु या सब कुछ के बारे में बताएगा तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। त्रिभुज किसी भी वस्तु की आकार या आकृति होती है जो वस्तु के गुण को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए गुणवाचक हो गया। और भविष्य काल को बता रहा है, ये भी गुण को बता रहा है।
और चौड़ा, चौड़ा तो ये संख्या को बता रहा है। चौड़ा क्या है? चौड़ा जो है किसी वस्तु के रूप को बता रहा है ना, कि कोई चौड़ा है, कोई गोला है, कोई कैसा है, रूप को बता रहा है। जबकि चौगुना जो है ये एक संख्या को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पांडवों ने 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया था। उपर्युक्त वाक्य में 5 पांडव किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है गणनावाचक विशेषण है, ऑप्शन बी है समुदायवाची विशेषण है, या ऑप्शन सी है परिमाणवाची विशेषण है, या डी है आवृत्तिवाची विशेषण। तो इसका जो आंसर होगा, पहले तो आप देख दीजिए, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा समुदायवाची विशेषण। तो 5 पांडव मतलब कई लोगों की बात कर रहा है, 5 लोगों की एक साथ में बात कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा समुदायवाची। तो 5 पांडव में समुदायवाची विशेषण है जहां किसी संख्या, पद या मान, समेकित भाव अथवा समूह की अवस्थिति का बोध होता है, वहां समुदायवाची विशेषण होता है। जैसे अगर आ गया चारों भाई, 5 पांडव, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे समुदायवाची, मतलब एक ग्रुप में बता रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही शब्द विशेषण नहीं है? तो निर्भीक, भव, सी है जटिलता, या डी है 5वां। तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, भव। भव क्या है? भव शब्द विशेषण नहीं है, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति या जन्म। भव का क्या उत्पन्न होता है? उत्पत्ति या जन्म, उत्पत्ति या जन्म होता है। ठीक है, और इस विकल्प में अन्य सभी विशेषण हैं, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, 6वां है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है? इसमें विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है, उसको देखना है। ऑप्शन ए है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, बी है तुम कहाँ पढ़ते हो, सी है कविता परिश्रमी युवती है, और डी है वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसमें विशेषण का गलत प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इस वाक्य में पदानुक्रम संबंधी वाक्य दोष है, मतलब इसका पदानुक्रम सही नहीं है। ठीक है, पदानुक्रम में क्या गड़बड़ी है? तो इसका गड़बड़ी ये है कि इसका सही प्रयोग ऐसे हो जाएगा, यहाँ यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। इसका पदानुक्रम ऐसे सही होगा। ठीक है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। नेक्स्ट हो जाएगा, दिए गए विकल्प में सही में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य बताना है, कौन सा शब्द विशेष्य है? वर्ष, केवल, कुलीन, सौर। तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्ष का क्या हो जाएगा? वर्ष विशेष है, इसका विशेषण वार्षिक हो जाएगा ना, वार्षिक। वर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा? वार्षिक। ठीक है, और केवल क्या है? विशेष नहीं, विशेषण है। केवल विशेषण शब्द है, इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा कैवल्य। और ये जो कुलीन होगा, कुलीन का क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। कुलीन का क्या होगा? कुल होगा। और सौर का क्या हो जाएगा? सौर का सूर्य हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा इधर, ये 8वां क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिए गए विशेष विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है वेद, वैदिक, ऑप्शन बी है सुंदरता, सुंदर, ऑप्शन सी है एसड़, एसड़ी, ऑप्शन डी है नगर, नागरिक। तो इसमें से कौन सा विशेष विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एसड़ और एसड़ी। तो एसड़ जो है विशेष्य है, और एसड़ी जो है विशेषण है। एसडी क्या है? इसका विशेषण इष्ट होगा। एसड़ विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा इष्ट। इष्ट का विशेषण ये है, विशेषी एसड़ है। ठीक है, विशेषी। नगर का नागरिक है, सुंदरता का सुंदर है, वेद का वैदिक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 9वां है, दिए गए विकल्प में सही शब्द सही नहीं है। ऋषि, अपमानित, शास्त्री या विशिष्ट। विशेषण शब्द कौन सा सही नहीं है? शब्द नहीं है, दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा? ऋषि, अपमानित, शास्त्री या विशिष्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋषि। ऋषि क्या है? ऋषि विशेष शब्द है, और विशेष शब्द है, और इसका विशेषण क्या होगा? ऋषि का विशेषण हो जाता है आर्य।
ये जो है विशेष्य है और इसका विशेषण हो जाएगा आर्य। ठीक है, अब समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, इसमें अपमानित, अपमानित क्या है? अपमानित का क्या हो जाएगा? अपमान इस ये जो हो जाएगा, हाँ सही है, इसका सही है, बाकी तो सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही विशेष विशेषण युग्म की पहचान कीजिए। सही विशेषण विशेष युग्म की पहचान करना है। ऑप्शन ए है त्राण त्राड़ी तृणीय, बी का विधि विधिक, सी का अंत अंतिम, डी का बुद्ध बौद्धिक। तो इसमें से विशेष विशेषण युग्म की पहचान करना है, तो वो आपका हो जाएगा सी, अंत का अंतिम। तो अंत जो है विशेष शब्द है, इसका विशेषण बौद्ध होता है। अंत विशेष्य है और इसका इसका जो होगा क्या विशेषण, वो हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध क्या है? विशेषण। ओके, और अगला बाकी सब सही है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट करेंगे। हाँ, त्राण का विशेषण त्राता होगा। त्राण का त्राता होगा, ये सही है। त्राण का त्राता होगा। बौद्ध का बौद्ध एक मिनट, ये तो सही है, मैं कहाँ बता रही, ये इसका था। और त्राता का क्या हो जाएगा? त्राता का त्राण का त्राता हो जाएगा, ना कि त्रड़ी हो जाएगा। विधि का विधिक होगा, विधि का वैध होगा, वैध होगा। और बाकी सब सही है। नेक्स्ट ग्रामा है। निम्नलिखित में, अब देखिए विशेष विशेषण 10 क्वेश्चन हो गए। अब ग्रामर से लेके अब आप 20 तक क्या करेंगे? पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, कौन सा, वो देखेंगे। तो ये है अचल स्थावर। अचल का क्या हो जाएगा? ठीक है, अचल का स्थावर। तो इसका जो स्थल अचल का स्थावर, कुमुदनी का इंद्र कमल, सी है उत्थान का तटस्थ, डी है इंद्रधनुष का सप्तवर्ण। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्थान का तटस्थ। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो उत्थान का पर्यायवाची होगा उत्कर्ष, उत्कर्ष होगा, और आरोह होगा, और अभ्युदय होगा। अभ्युदय कोचिंग का नाम सुना था ना, अभ्युदय, उत्थान, ये सारी चीजें इसके हो जाएंगे। और तटस्थ का क्या हो जाएगा? तटस्थ का पर्यायवाची होगा निष्पक्ष, निष्पक्ष हो जाएगा, अनमन हो जाएगा, और उन्मेष हो जाएगा, इत्यादि ये सब होंगे। तो ये दोनों अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कृषक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए है हलवाहा, और बी है कष्टकार, और सी है हलिया, और डी है कल्पक। तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो हलवाहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कल्पक। कल्पक क्या है? कृषक का पर्यायवाची नहीं है, अपितु यह कवि का पर्यायवाची है। ये कृषक का पर्यायवाची की बात की गई है, तो एक कवि का पर्यायवाची है कल्पक। और बाकी हलवाहा, कष्टकार, हलिया, ये किसके हैं? कृषक के पर्यायवाची हैं। कवि के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे काव्यकार है, रचनाकार है, तुक्कड़ है, काव्य प्रणेता है, काव्य रचयिता है, शायर इत्यादि कवि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13वां। 13वां पर्यायवाची पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। ऑप्शन ए है लता, बेली, बेल, लंकेश, दसबदन, निशाचरपति, सी है शोणित, लोहित, त्रिवासा, और डी है दुर्दिन, बरखा, पावस। इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है, वर्ग है? तो ये आंसर आपका कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा सी, शोणित, लोहित, त्रिवासा। तो शोणित, लोहित, त्रिवासा वर्ग अशुद्ध है, क्योंकि शोणित और लोहित रक्त के पर्यायवाची, ये दोनों किसके हैं? रक्त के पर्यायवाची हैं। और त्रिवासा किसका है? त्रिवासा रात्रि का पर्यायवाची है। त्रिवासा किसका है? रात्रि का पर्यायवाची है। बाकी सब सही है। और रात्रि के अन्य पर्यायवाची रात होता है, रजनी होता है, निशा होता है, यामा, यामिनी, विभावरी, सारंग इत्यादि होता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है हिमालय, हिमालय, हिमाचल, हंस, सूर्य, हाथी, कर, सीता, उर्विजा। तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा सी, हाथी, कर। तो हाथी, हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? हस्ती होता है, हस्ती। और हस्ती, वारण, कुंभी, वारण, कुंभी, कुंभी, और कुंभी हो जाएगा, मतंग हो जाएगा, नाग, नाग हो जाएगा। ये हाथी, विदग, सारंग इत्यादि इसके हाथी होंगे। और इसके अन्य और हाथ का पर्यायवाची है
कर मतलब हाथ होता है और हाथ का पर्यायवाची तो पता ही होगा, हस्त हो जाएगा, हस्त होगा और बाहु होगा, भुजा होगा, ये सब उसके हो जाएंगे हाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन निर्बल का पर्यायवाची नहीं है? निर्भय और दुर्बल, कृषि, कृषकाय। तो निर्बल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा ए निर्भय। निर्भय थोड़ी ना होगा, निर्बल का पर्यायवाची निर्भय थोड़ी ना होगा। तो निर्भय जो होता है निर्बल का पर्यायवाची नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प सही हैं। निर्भय के पर्यायवाची क्या होंगे? निर्भय का हो जाएगा निडर, दिलेर, निडर, निडर, दिलेर, ये सब हो जाएंगे निर्भय के पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सुमेलित नहीं है, कौन सा वो वर्ग है? ऑप्शन ए फणींद्र, वासुकी, शेषनाग, बी है प्रिय, वल्लभ, वत्सल, सी है परछाई, छाया, अक्ष, डी है प्रतिशोध, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रतिशोध, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिशोध, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा ये तीनों ही पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। प्रतिशोध का पर्यायवाची है प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा होगा, और जो बदला होगा ये सब प्रतिकार होगा। और प्रतिष्ठा का क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा जो होती है जैसे कि मान मर्यादा, गौरव, इज्जत, मान मर्यादा, मर्यादा, गौरव, इज्जत, ये सब हो जाएगी। और प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगी? कंपटीशन, मतलब प्रतियोगिता हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि कौन एक गलत युग्म है? तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत युग्म है। ऑप्शन ए है चांदनी चांद, बी है चंचल चपल, सी है चालाक चतुर, डी है चौकस सचेत। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा एक गलत युग्म? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चांद का चांदनी चांद। पर ये गलत युग्म है क्योंकि चांदनी और चांद एक गलत युग्म के पर्यायवाची शब्द हैं। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना होता है। क्या होता है? ज्योत्सना होता है। और ज्योत्सना कौमुदी, कौमुदी, कौमुदी होगा। और अंजोरिया होगा, अंजोरिया होगा। और ये चांद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चांद का पर्यायवाची होगा चंद्र, चंद्रमा, चंद्रमा। और ये हो जाएगा चंद्र, हिमकर, ये सब हो जाएंगे चांद के पर्यायवाची। नेक्स्ट करेंगे, 18वां निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध का पर्यायवाची है? तो बुद्ध का पर्यायवाची कौन सा है? प्रज्ञा, जड़, विप्र, भट्ट। ये बुद्ध का पर्यायवाची कौन सा होगा चारों में से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रज्ञा। प्रज्ञा बुद्ध का पर्यायवाची है। बुद्ध के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे समझ, अक्ल, जेहन, मेधा, मति। ठीक है, क्या है? समझ है, समझ है, अकल है, अकल है, और जेहन है, जेहन, मेघा है, मेधा, ये सब चीजें किसके हैं? ये है बुद्ध के पर्यायवाची। 19वां निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भुजंग, ऑप्शन बी है ब्याल, ऑप्शन सी है पनग, और ऑप्शन डी है वराह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, वराह। इसमें से निम्नलिखित में सर्प का पर्यायवाची नहीं है, वराह नहीं है। तो वराह सुअर का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची सूकर, सूकर है। तो किसका है? सुअर का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सब किसके हैं देखते हैं। भुजंग, ब्याल, सांप, उरग, नाग, विषधर, पन्नग इत्यादि किसके हैं? ये सांप के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां, निम्नलिखित में से कौन पूजा का पर्यायवाची है? पूजा का पर्यायवाची कौन सा है? बंद है, बी है उपासना, ये सी है अर्चनीय, या डी है आराध्य। तो इसमें पूजा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उपासना। तो उपासना हो जाएगी। तो उपासना पूजा का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची अर्चना, आराधना, वंदना, सब लड़कियों के नाम होते हैं। अर्चना, आराधना, वंदना, वंदना, इबादत, इबादत, ये सब किसके हो जाएंगे? पूजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव, तत्सम। अब देखिए ये आपका हो गया, अभी तक अपने पर्यायवाची किया, विशेष विशेषण किया, अब आ गया 21 नंबर से तद्भव, तत्सम। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव है, तत्सम है। अंगीठी, अग्निष्ठिका, ऑप्शन बी है अगर, अंगरखा, अंगरक्षा, सी है अंगूठी, अग्निष्ठिका, और डी है अंगोछा, अंग्रप्रोच्छा।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अंगूठी का अग्निष्ठिका। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित हैं, तो अंगूठी का क्या हो जाएगा, अंगूठी का तद्भव होगा अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट करेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है कुष्ठ, ऑप्शन डी है केकड़ा। तो इसमें से कौन सा तत्सम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कुष्ठ। कुष्ठ हो जाएगा, ये तत्सम है, और कुष्ठ का कोढ़ का होता है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कोयल का क्या हो जाएगा, कोकिला होगा, क्या हो जाएगा, कोकिला। और केला का क्या होगा, केला का कदली होगा, कदली होगा तथा, और केकड़ा का क्या हो जाएगा, केकड़ा का करकट हो जाएगा। ठीक है, करकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? गोसाई, गोस्वामी, गोद, क्रोड़, सी है ग्वाल, गोपाल, डी है गलन, गलना। तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डी, गलन का गलना हो जाएगा। तो गलन का गलना कैसे होगा, तो गलन तत्सम शब्द है और इसका जिसका तद्भव गलना होता है, से सुमेलित है। ठीक है, ये क्या है, ये तत्सम, गलन जो है तत्सम है, ये उल्टा दे दिया है, ये मतलब तत्सम तद्भव को उल्टा दे दिया गया है, मतलब ये जो है तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है, गोसाई का गोस्वामी, गोद का क्रोध और ग्वाल का गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, निम्न में से तद्भव शब्द सही है, सही तद्भव शब्द है कौन सा? ऑप्शन ए कास, ऑप्शन बी है खाज, ऑप्शन सी है कौर, ऑप्शन डी है खान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कास, तद्भव शब्द कास है। कास तत्सम शब्द है, और कास का तद्भव क्या होता है, खांसी होता है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। ठीक है, और कौर जो है, कौर का कवल हो जाएगा तत्सम, कवल हो जाएगा, और बाकी जो होगा कवल हो जाएगा, और खान का क्या हो जाएगा, खाज का क्या हो जाएगा, खाज का खरजू हो जाएगा, और खान का क्या होगा, खान का घनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 25वां, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है कौन सा? तो युक्त है, जगह है, चैत है, चक्र है। तत्सम शब्द नहीं है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चैत। चैत का तद्भव होगा चैत्र, चैत्र हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। युक्त का क्या हो जाएगा, युक्त का, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, युक्त का जुआ हो जाएगा, जुआ हो जाएगा तद्भव, और क्या हो, जांग हो जाएगा इसका, जांग, जांग, जांग का जंघा हो जाएगा, और इस चक्र का क्या हो जाएगा, चक्र का चक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 26वां, सुमेलित है कौन सा, तद्भव है, तत्सम है? तो ऑप्शन ए है झरना, और उसका झरझर होगा, और बी होगा टंकसाला, टकसाल होगा, सी है झीना, चीड़ होगा, और ढीला, शिथिल। इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ढीला का शिथिल, ये जो होगा ये सही हो जाएगा। तो ठीक है, एक में सुमेलित है, हाँ, ढीला का शिथिल ये सही है। और बाकी सबका, झरना का क्या हो जाएगा, निर्झर हो जाएगा, झरना का होगा निर्झर। और टंकसाला का क्या होगा, टकसाल, टकसाला का ये उल्टा दे दिया है, नहीं, तद्भव जो होगा इसका टकसाल होगा, और तद्भव जो है टकसाल होगा, टकसाल होगा, और टंकसाला इसका तत्सम हो जाएगा। झीना का झीड़ होगा, तो झीना जो है, झीना ऐसे नहीं होता है, झीना होता है ऐसे, झीना का जीड़ हो जाएगा, और ढीला का शिथिल सही है। नेक्स्ट करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये तत्सम है, तद्भव है, तो ऑप्शन ए है तरवारी, तलवार, और तड़ांग, तालाब, सी है ताप, ताव, डी है तिक्त और तीता। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ताप का ताव। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा, तो ताप का ताव नहीं होगा, क्या होगा, ताव का ताप होगा, उल्टा दे दिया है, इसको यहाँ पर कर दीजिए, इसको यहाँ पर, मतलब ये तद्भव ताव है और तत्सम क्या है, ताप है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अब हम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? ऑप्शन ए है दाह, ऑप्शन बी है दृष्टि, ऑप्शन सी है दीपाली, ऑप्शन डी है स्पर्श। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपाली जो है तद्भव
तद्भव है। बाकी सब ये क्या है, तत्सम हो गए। तो ये तद्भव हो गया। तो दाह, दाह क्या है, दाह जो है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा डाह। ठीक है। और दृष्टि का तत्सम क्या होगा, दृष्टि का तत्सम हो जाएगा डीठ, डीठ। और ये जो दीपाली का ये तद्भव क्या होगा, क्योंकि तत्सम पूछा है ना, तो इसका दिवाली हो जाएगा, दीवाली। ठीक है। दिवाली होगा, दिवाली का हो जाएगा दीपावली, दीपावली। तो ये हो जाएगा तद्भव, तद्भव, और ये हो जाएगा तत्सम इसका। ठीक है, दीपावली। अस्पर्श का क्या हो जाएगा, अस्पर्श का परस हो जाएगा ठीक है, परस। नेक्स्ट करेंगे। सुमेलित नहीं है, धनिया धनिका, नव नया, नाई नामित, नापित, नोचना लुंचन। इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा, तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, नव का नया। तो ये सुमेलित नहीं है, नया का नव होगा, ये तद्भव है, इधर तद्भव हो गया, तद्भव, इधर हो गया तत्सम। ठीक है, तत्सम। तो ये जो है ये धनिया जो है तद्भव हो गया, और धनिका का क्या हो गया, इसका तत्सम हो गया। और ये जो नया होगा ये तद्भव होगा, और नव जो होगा तत्सम हो जाएगा। नाई का नापित और नोचना का लुंचन, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। कौन सा क्वेश्चन, 30। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है स्वप्न, ऑप्शन बी है समझ, ऑप्शन सी है लौंग, ऑप्शन डी है मीठा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वप्न। स्वप्न तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा, तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा स्वप्न का सपना, सपना हो जाएगा इसका तद्भव। और तद्भव तत्सम क्या होता है, तत्सम जो होता है इंग्लिश सॉरी संस्कृत जैसा शब्द होता है, और जो तत्सम होता है इसका मीनिंग टाइप का होता है हिंदी। तो समझ का क्या हो जाएगा तत्सम, ये सबुद्धि हो जाएगा, सबुद्धि हो जाएगा। ठीक है, संबुद्धि। और लौंग का क्या हो जाएगा, लौंग का लवंग हो जाएगा, लवंग, लवंग। और ये मीठा का क्या हो जाएगा, मीठा का हो जाएगा मिष्ट, ऐसे कुछ होना चाहिए ना। ठीक है, मिष्ठा, मिष्ट होगा, मिष्ट, मीठा का हो जाएगा मिष्ट। नेक्स्ट करेंगे 31, 31। अब तद्भव तत्सम भी आपका 10 नंबर खत्म। अब मतलब 10 क्वेश्चन खत्म। अब 31 से क्या आएगा, शब्द का विलोम, विलोम भी पूछता है, तो 10 क्वेश्चन अब विलोम आपको मिलेंगे। तो कौन सा विलोम शब्द का, प्राचीन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्राचीन का विलोम खोजना है आपको, पुराना, पुरातन, अर्वाचीन, मध्यकालीन। तो इसमें जो प्राचीन का विलोम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्वाचीन। प्राचीन शब्द का विलोम अर्वाचीन होगा। पुराना का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, पुरातन। और पुराना का पुरातन हो जाएगा। मध्यकालीन का क्या हो जाएगा, मध्यकालीन। पुराना का पुरातन हो जाएगा। प्राचीन के समानार्थी हैं, इनको विलोम नया अथवा नवीन होगा। प्राचीन का नया अथवा नवीन होगा, बाकी मध्यकालीन तो होगा ही नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट है 32वां। आगामी का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है दूरगामी, ऑप्शन बी है पश्चिमगामी, ऑप्शन सी है विगत, ऑप्शन डी है पिछला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विगत। तो आगामी का सही विलोम शब्द विगत होता है, जबकि पिछला का विलोम शब्द अगला होता है, पिछला का अगला। और आगामी का तो पता ही हो गया आपका, आगामी का विगत हो जाएगा। दूरगामी का क्या हो जाएगा, तो दूरगामी का विलोम तत्कालीन होगा, तत्कालीन। पश्चिमगामी का पूर्वगामी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट करेंगे। श्री गणेश का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। श्री गणेश का विलोम आरंभ होगा, इत्श्री होगा, अथ होगा या आराध्य होगा। तो श्री गणेश करते हैं ना सब कुछ चीज काम शुभ करने में, तो उसका अंत जो अंत को इत्श्री बोलते हैं। जब कोई चीज आप खत्म कर देते हैं बोलते हैं ना इत्श्री, तो उसको इत्श्री कहते हैं खत्म को। तो श्री गणेश मतलब शुरुआत, और इत्श्री मतलब खत्मा, मतलब फिनिश। तो श्री, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 34। उष्ण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो उष्ण का ऑप्शन ए होगा आर्द्र, ऑप्शन बी होगा शीतल, ऑप्शन सी होगा शुष्क, ऑप्शन डी होगा बंजर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शीतल। तो उष्ण का विलोम शब्द शीतल होता है, जबकि आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। आर्द्र का क्या होता है, शुष्क होता है। और आर्द्र का शुष्क हो गया। बंजर का क्या हो जाएगा, बंजर का उर्वर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अकर्मण्य है, बी है निष्ठुर, ऑप्शन सी है उदार, ऑप्शन डी है कुलांगार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उदार। तो कृपण का क्या होता है? कंजूस होता है। कृपण मतलब क्या होता है? कंजूस। कंजूस को कृपण बोलते हैं। और अकर्मण्य को क्या बोलते हैं? अकर्मण्य का विलोम कर्मण्य हो जाएगा, कर्मण्य। और निष्ठुर का क्या हो जाएगा? निष्ठुर का विलोम करुण हो जाएगा, करुण। और कुलांगर का क्या हो जाएगा? कुलांगर का विलोम कुल दीपक हो जाएगा, कुल दीपक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अल्पज्ञ, बहुज्ञ, बी है अधि निरग, और सी है अमी हलाहल, और डी है अनादृत का निरादृत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अनादृत का निरादृत दोनों समानार्थी शब्द हैं, जिसका विलोम शब्द है आदृत होगा, जबकि अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ होगा। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो गया, बाकी सब मिलान सही है। और 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि सुमेलित नहीं है? त्रिषा तृप्ति, जंगम स्थावर, आग्रह विग्रह, राग द्वेष। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, आग्रह का विग्रह। आग्रह का विग्रह, आग्रह का होगा दुराग्रह, दुराग्रह। और विग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा जब विग्रह का संधि होता है। विग्रह का मतलब संधि हो जाएगा, विग्रह मतलब अलग होना, संधि मतलब जुड़ जाना। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, प्रभावी शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं? अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, पौरस्य। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है प्रभावी का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पौरस्य। पौरस्य, पौरस्य जो है ये किसका होगा? पौरस्य शब्द का विलोम होगा पश्चात्य। पश्चात, पश्चात्य बोलता है ना, ऐसे लिखते हैं इसको, पश्चात्य। इसका हो जाएगा पश्चात्य होता है विलोम पौरस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, तेजस्वी का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मंद है, धीमा है, तेज है, निस्तेज है। तो तेजस्वी मतलब जो तेज होगा, तो तेज का क्या हो जाएगा? तेजस्वी का, इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निस्तेज, तेज का निस्तेज हो जाएगा, बाकी सही है। और 40 क्वेश्चन है 40वां, निषिद्ध का विलोम शब्द निम्न से कौन सा है? निषिद्ध मतलब सिद्ध है, प्रसिद्ध है, विहित है, निहित है। तो इसका विलोम पूछ रहा है, बाकी सब समानार्थी शब्द होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विहित। निषिद्ध का विहित होगा, प्रसिद्ध का विलोम अप्रसिद्ध होगा, सिद्ध का विलोम असिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब 41, निम्न से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। अब वो वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आ गए ना, 30 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं आपके एक एक टॉपिक के। अब चौथा है क्या? शुद्ध वर्तनी वाला। तो ऑप्शन ए छिद्रान्वेषी, बी है कवयित्री, और सी है सहस्त्र, और डी है शिक्षणेस्तर। तो कवित्री वाला तो पक्का आता है, हर बार आता है। तो ये जो है इसमें से कौन सा? कवित्री याद कर लीजिए, ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, शिक्षणेस्तर। तो शिक्षणेतर की वर्तनी शुद्ध है और शेष विकल्पों की वर्तनी अशुद्ध है। केवल ये सही लिखा गया है, बाकी सब गलत लिखा गया है। तो गलत, चलिए सही से लिखते हैं। छिद्रान्वेषी की इसकी क्या होगी शुद्ध वर्तनी? इसका होगा छिद्रान्वेषी, इस तरह से लिखा जाता है, छिद्रान्वेषी। और कवियत्री को कैसे लिखा जाता है? कवि, और कवि, कवि नहीं रहता है, कवयित्री रहता है, कवयित्री। ये इसका शुद्ध वर्ड है। ये कई बार पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। और सहस्त्र को कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है सहस्र। इसमें तरह को 2 बार लिख दिया, 1 बार लिखना है। ये देखिए 2 बार लिखा गया है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, छोटे छोटे मिस्टेक करता है वो। 42वां, निम्न से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? खष्टम है, या अंतरतलीय है, या गरिष्ठ है, या अनुसरण है। तो इसमें गलत जो लिखा गया है शब्द उसको पहचान करना है। तो खष्टम गलत लिखा है। खष्टम कैसे लिखा जाता है? खष्टम नहीं होता है, इसको लिखा जाता है खष्ट। ठीक है, खष्ट लिखा जाता है, ये शुद्ध है। और अन्य सभी विकल्प शुद्ध है, मतलब क्या है? शुद्ध है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला तदनंतर है, या बी है अनुवादित, या सी है अपनहोती, या डी है अंतरकथा।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए तदनंतर। ये शुद्ध शब्द है, बाकी सब गलत है। अनुवादित को कैसे लिखते हैं? और बाकी सब इसको लिखते हैं, इसको अनुवादित ऐसे नहीं, अनुदित लिखते हैं, अनुदित। और ये अपनहुतु लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं कैसे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अ प यहाँ पे छोटा ऐसे अपनहुत, ऐसे अपनहुत, अपनहुती, अपनहुतीता है ये, ऐसे लिखते हैं। और अंतरकथा को अंतरकथा अंतः कथा लिखते हैं, अंतरकथा नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं अंतः कथा। ठीक है, अंतः कथा ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो बहुलता है, स्वास्थ्य है, स्थायी है, सहिष्णु है। इसमें से बताइए कौन सा अशुद्ध लिखा है। आप खुद पहले सॉल्व करिए फिर देखिएगा आंसर। तो छोटी छोटी मिस्टेक आप करेंगे यहाँ पे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये होगा अस्थाई। अस्थाई कैसे लिखा जाता है? अस्थाई ऐसे नहीं लिखा जाता है, अस्थाई ऐसे लिखा जाता है, अस्थाई। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है अस्थाई। ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान के लिए पहचान के लिए कौन से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं इसमें? पितृड है, हुतभुक है, दुर्वस्था है, मनः कष्ट है। इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी लिखी गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पितृड। पितृड जो है की वर्तनी अशुद्ध है। इसकी वर्तनी क्या होती है? इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, पितृऋण, पितृऋण ऐसे लिखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, इत्र में सुगंध है, सी है यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, डी है खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। तो ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? यह पानी का कुआं कैसे सूख गया वाक्य में संबंध कारक अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह कुआं कैसे सूख गया, ऐसे होगा इसका शुद्ध वर्तनी, कैसे सूख गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 43, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, बी है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, सी है पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज का भारत इतिहास का कुछ और ही होता, डी है उसे मृत्युदंड की सजा मिली। देखते हैं अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से। तो इसका हो जाएगा डी, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि उसे मृत्युदंड की सजा मिली वाक्य में अशुद्ध है। उक्त शब्द में दंड और सजा दोनों समानार्थी शब्द हैं। मृत्युदंड और सजा, ये मृत्युदंड मिली ऐसे लिखिए या सजा मिली ऐसे लिख सकते हैं, दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 48 का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य शब्द की पहचान करना है। कृष्ण पीताम्बर धारी थे, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, सी मेरा प्राण सूख गया, और डी मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा, मतलब शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण पीताम्बर धारी थे, ये सही लिखा गया है। और ये मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं, इसमें गलती कहाँ पर है, ध्यान से देखिए। मेरे मन के में होगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये नहीं होगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है ऐसे लिखा जाएगा। और दूसरा मेरा प्राण सूख गया, मेरे प्राण सूख गए, ये होगा मेरे प्राण सूख गए, ना कि मेरा प्राण सूख गया, मेरे प्राण सूख गए, गए ऐसे लिखा जाए, गए। और मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ, यहाँ पर कहाँ गलती है? मैं मतलब गुरु में मेरी श्रद्धा है, गुरु में मेरी श्रद्धा मतलब श्रद्धा है ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए है उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, ऑप्शन बी है उसका शहर से अपने गांव चला गया, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, सी है बाल्टी के अंदर पानी है, डी है खेत में क्या बोया है। तो इसका जो वाक्य अशुद्ध है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल्टी के अंदर पानी है। तो ये बाल्टी के अंदर पानी ये अशुद्ध लिखा गया है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? बाल्टी में पानी है, ये लिखा जाएगा शुद्ध वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, ऑप्शन बी है बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए, सी है प्रयाग विश्वविद्यालय नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, डी है समाज व्यक्तियों से बनता है।
इसका आंसर हो जाएगा ए। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, तो ये गलत होगा। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, वाक्य गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने कहा कि मैं उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ऐसे होगा। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं हम होगा। अगला है 51। ये अनेक शब्दों के एक शब्द अब करेंगे, 10 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे, ठीक है? कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी है अलकावरपुरी, या सी है आदित्य का, या डी है आसक्ति। तो अब कुबेर की नगरी के लिए जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अलकापुरी। अलकापुरी कुबेर की नगरी को कहते हैं। इंद्र की अमरावती किसको कहते हैं? इंद्र की पुरी को, इंद्र की पुरी को कहते हैं, पुरी को। और आदित्य का किसे कहते हैं? आदित्य का जो होता है पर्वत के ऊपर की समभूमि है, पर्वत के ऊपर की समभूमि है, समभूमि है, ठीक है? और आसक्ति क्या है? आसक्ति मोह जनित प्रेम है, आसक्ति है मोह जनित प्रेम। बहुत लोगों को आसक्ति हो जाती है भाई। नेक्स्ट, अगला है 52। जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द है, कौन सा? जो ऋण ले, ऑप्शन है अधमर्ड, या बी है दंडायमान, या सी है दंशिक, या डी है निरूपत। तो जो ऋण ले उसके लिए शब्द जो यूज होता है वो होता है अधमर्ड। अधमर्ड जो ऋण लेता है, तो दंडायमान क्या होता है? जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो, जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, ठीक है? और दंशित क्या होते हैं? दंशित दांत से काटा हुआ, दांत से काटा हुआ, जैसे सांप डस लेता है ना। निरूपत का क्या होता है? मांस न खाने वाला। कितने लोग निरूपत हैं बता दीजिएगा। मांस न खाने वाला निरूपत होता है, मैं भी हूँ। नेक्स्ट है ये 53। दूसरे के गुणों में दोष निकालने के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अनुलाप, ऑप्शन बी है असूया, ऑप्शन सी है अभ्याख्यान, या डी है अमेडित। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, असूया। असूया क्या हो जाता है? असूया, असूया जो होते हैं दूसरे के गुणों में दोष निकालने वाले कहते हैं असूया, ठीक है? और अनुलाप क्या होता है? अनुलाप मतलब बार बार बोलना, जैसे अनुलाप बार बार बोलना, बोलना। और ये जो होगा अभ्याख्यान, अभ्याख्यान क्या होता है? झूठा मुकदमा, झूठा मुकदमा, मुकदमा। अमेडित क्या होता है? अमेडित ये 2 या 3 बार कहना, जब आप कोई शब्द 2 या 3 बार कहें, 2 या 3 बार कहना, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। अच्छारणा, अवाच्य, अत्तिका, या पंडुलिपि। तो माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? वो शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छारणा। अच्छारणा मतलब माँ बहन संबंधी गाली। और ना कहने योग्य वचन को अवाच्य कहते हैं, ना कहने योग्य वचन को कहते हैं, वचन को अवाच्य कहते हैं। अत्तिका को क्या कहते हैं? अत्तिका नाटक में बड़ी बहन को कहते हैं, नाटक में बड़ी बहन को कहते हैं, बड़ी बहन को। और पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि हाथ से की लिखी पुस्तक, हाथ से लिखी, तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, हाथ की लिखी पुस्तक, पुस्तक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, आकाश से तारों का टूटने के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश से तारों के टूटने के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए होगा उपप्लव, बी होगा उष्मज, सी है उचावा, डी है उत्क्रांत। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उपप्लव। तो उपप्लव किसके लिए होगा? आकाश से तारों के टूटने के लिए। उष्मज क्या होगा? उष्मज गर्मी से उत्पन्न होगा, गर्मी से उत्पन्न। और स्वप्न बजक करना, स्वप्न का बगच्छक करना अवाचा होता है। उभरा या लांघा हुआ जो होता है अक्रांत होता है, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे, जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है उपदिशा, बहुरूपिया, कसेरा, प्रतिलिपि। जो बर्तन बेचने का काम करता है उसकी एक शब्द जो होता है वो हो जाता है बी, बहुरूपिया, ठीक है?
और जिसके सिर पर बाल झड़ गए हैं उसको गंजा कहते हैं। एक मिनट में कहाँ आ गई, ये नहीं है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई। ये जो होगा ये ऑप्शन हो जाएगा कसेरा कहते हैं, सॉरी बहुरूपिया नहीं कहते हैं। जो बर्तन बेचने का काम करे उसे कसेरा कहते हैं। उपदिशा किसे कहते हैं? उपदिशा दो दिशाओं के बीच की दिशा को कहते हैं, दो दिशाओं के बीच की दिशा को, ठीक है। और बहुरूपिया किसे कहते हैं? बहुरूपिया जो तरह तरह के रूप बनाता हो ना। और प्रतिलिपि किसे कहते हैं? लेख की नकल को प्रतिलिपि कहते हैं, जैसे आप कोई कॉपी कर लेते हो ना, उसको कहते हैं। 57 है, कोई घटना या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए चिरस्थायी, ऑप्शन बी है चिरस्मरणीय, या ऑप्शन सी है चिरसंगी, या ऑप्शन डी है चिर विस्मृत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चिर विस्मृत। तो सदा साथ रहने वाला जो होता है, ठीक है। चिरस्थायी किसे कहते हैं? तो चिरस्थायी बहुत दिनों तक रहने वाले को कहते हैं, बहुत दिनों तक रहने वालों को, रहने वाले को के लिए। और चिरमसृणीय किसे कहते हैं? बहुत दिनों तक स्मरण करने योग, बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक स्मरण करने वाले। और चिरसंगी, चिरसंगी क्या होता है? चिरसंगी होता है सदा साथ रहने वालों के लिए, ठीक है। किए हुए उपकार को मानने वालों के लिए एक शब्द है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतार्थ और कृत्रिम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाले कृतज्ञ कहते हैं, किए हुए उपकार को भूल जाने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार को भूल जाए उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतार्थ किसे कहते हैं? जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जैसे मैं कृतार्थ हुआ, मैं अपने उद्देश्य से वो हो गया। जिसके लिए, जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके सिर से बाल ही झड़ गए हो तो कॉमनली सबको पता होगा, उसको खलवाट कहेंगे, गंजा कहेंगे, उत्कृष्ट कहेंगे, गरितांग कहेंगे। तो सभी जानते हैं गंजा कहेंगे। और जिसके सिर पर बाल ना हो उसे, जिसके सिर पर बाल ना हो उसके जैसे बाल हो ही ना उसे खलवाट कहते हैं, खलवाट। और जो जोता बोया ना गया हो उससे उत्कृष्ट कहते हैं। और गलितांग किसे कहते हैं? गलितांग पता नहीं किसे कहते हैं, चलिए। और अगला है 60वां, वह फूल जो पूरा न खिला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मुकुल होगा, मुकुलित होगा, निमिलित होगा, तो कली होगा। कौन? जो फूल खिला ही ना हो उसके लिए जो शब्द होगा वो होगा मुकुलित, मुकुलित, ठीक है। वह फूल जो खिला ना हो, एक मिनट, वह फूल जो पूरा ना खिला हो उसके लिए मुकुलित होगा। और मुकुल किसे कहेंगे? मुकुल जो वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसको मुकुल कहेंगे। निमिलित किसे कहेंगे? निमिलित वह फूल जो पूरा ना खिला हो, जो पूरी तरह से आधा ही खिला हो उसको मुकुलित कहेंगे, निमिलित कहेंगे। और कली किसे कहेंगे? जो खिला ही ना हो, बिल्कुल एकदम सिकुड़ा हुआ, उसे कली कहेंगे। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। और ये हिंदी के सारे क्वेश्चन आप कैसे आए और आपका स्कोर कितना हुआ सब बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं देखती हूँ घटिया घटिया वीडियो पे भी इतने लाइक कमेंट जाते हैं, यहाँ पर एक से एक लोग इतने बेढंग तरीके से पेश आते हैं। यहाँ पर आप लाइक शेयर कमेंट, ही भगवान, आपको नहीं बोल रही हूँ लेकिन जो भी करते हैं, मतलब महान बुद्धि विशेषज्ञ लोग करते हैं, उनको समझ नहीं आता मुझे कैसे कर देते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को कोई देखना ही नहीं चाहता। फिलहाल इट्स योर चॉइस, एनीवे। चलिए, जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।